बड़ी भारी बात नहीं है। चुनाव आएगा तो बहुत लोग आएंगे, इनके यहाँ से भी बहुत लोग हैं। 3-4 आदमी का तो हम नाम गिना सकते हैं जो इनके यहाँ से जाने के लिए बेचैन हैं। एक पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, प्रभावी नेता हैं, योग्य नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंजीनियर हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं। ये चुनाव से पहले जाने के लिए तैयार हैं। मेरी समझ और मेरी जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उनकी बात लगभग हो चुकी है। पशुपति पारस और चिराग, ये दोनों में कुछ एक बात हो सकती है, तो ये नहीं भी नज़र रखेंगे। अगर वहाँ पे खटपट होगा तो वो दोनों में से जिसको भी वो जो वहाँ असहज होगा वो इधर ही आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी शाह के कुनबे में सेंध लगाने जा रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेंध लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे? इंडिया एनडीए में सेंध लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा? लेकिन इतना जरूर है कि मुंबई वाली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने टेंशन जरूर दे दी है मोदी शाह को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दावा किया है कि चुनाव आएगा तो बहुत लोग आएगा, अभी तो सब वहाँ है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर ये बात कही है या बिहार में वो सेंध लगाने जा रहे हैं एनडीए में? देखिए, चुनाव जब नज़दीक होता है ना तो भगदड़ मचती है, तमाम पार्टियों में भगदड़ मचती है। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। चुनाव आएगा तो बहुत लोग आएंगे, इनके यहाँ से भी बहुत लोग हैं। 3-4 आदमी का तो हम नाम गिना सकते हैं जो इनके यहाँ से जाने के लिए बेचैन हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी इनके साथ मंत्री रहे हैं, फिर वो सांसद बनना चाहते हैं। एक इनके सांसद जब 2014 में वो जीतने वाला वीर योद्धा, उनके बारे में भी चर्चा बड़ी प्रबल है कि वो स्विच कर जाएंगे। एक पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, प्रभावी नेता हैं, योग्य नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंजीनियर हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं। ये चुनाव से पहले जाने के लिए तैयार हैं। चुनाव आने पर तो भगदड़ मचता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, इशारा पशुपति पारस की तरफ था क्या? इशारा मुकेश सहनी की तरफ था क्या? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुकेश सहनी का लगभग एनडीए से डील हो चुका है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी ही अंतिम जानकारी है। और पशुपति पारस और चिराग पासवान, ये ज़रूर बिहार में एनडीए के लिए एक ही सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जिनको एक जगह पर खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है नीतीश कुमार जैसे वेटरन लीडर के मुंह से कि चुनाव आएगा तो बहुत लोग आएंगे। अरे चुनाव के पहले आपके यहाँ से चले गए, आरसीपी सिंह चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, नाक में दम करके चले गए। आप खुद कहने लगे कि जाना है तो चले जाइए। कुनबा नेता वो होता है जो कुनबा बड़ा करता है। हम लोग घर में भी लीडर उसको मानते हैं जिसके साथ पूरा घर चलने के लिए तैयार हो जाए। गांव का नेता वो होता है जो गांव के बहुतायत लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए तैयार होता है। आपके सफ़र में लोग आपको छोड़ दे रहे हैं, इसलिए ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है और ये परेशानी दे ले नहीं रहे हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन क्या इसको संकेत माने कि बिहार में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ये बात कही हो, सिर्फ बिहार के संदर्भ में ना कही हो, लेकिन बिहार में जो चाचा भतीजे के बीच टकराव है, मुकेश सहनी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ देते रहे हों, मुकेश सहनी पर उनकी नज़र हो, नज़र उनकी पशुपति पारस पर हो, इससे इस बयान से क्या इसको इस बात का संकेत समझे कि नज़र उनकी चाचा भतीजे के टकराव पर है, उस तरफ भी देख रहे हैं नीतीश कुमार? 2014 से इनका रिकॉर्ड बताता है कि जिस पर ये नज़र रखे ना वो इनके हाथ से निकल गया। नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही रख लिए थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक आदमी ऐसा बैठा है जो 10 साल से बैठा हुआ है। नज़र इस संयोजक पद पर रखे। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया जो ग्रुप बना है वो संयोजक पद का गठन ही नहीं हो रहा है, तो इनके नज़र का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। रहा सवाल, मैं आपको पहले भी कहा कि मुकेश सहनी, मेरी समझ और मेरी जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। उनकी बात लगभग हो चुकी है। पशुपति पारस और चिराग,
ये दोनों में कुछ एक बात हो सकती है, तो ये नहीं भी नज़र रखेंगे, अगर वहाँ पे खटपट होगा तो वो दोनों में से जिसको भी वो जो वहाँ असहज होगा वो इधर ही आएगा। आकर्षण अब नीतीश कुमार में नहीं रहा है, ये एक चीज़ मान लेना होगा। अब अगर जो बिहार में उस महागठबंधन का या इंडिया ग्रुप के किसी लीडर में आकर्षण बचा हुआ है तो वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में बचा हुआ है, और नीतीश कुमार भी अपनी शक्ति को तेजस्वी यादव में ही समाहित कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे ज्वाइन करना हो महागठबंधन तो मैं नीतीश कुमार से क्यों बात करूंगा, जो खुद कह रहे हो कि अगला चुनाव इनके लीडरशिप में लड़ा जाएगा, जो करेंगे ये करेंगे, तो भाई इन्हीं से हम कहा ना बात करें जो आपसे बात करें। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अब नीतीश कुमार जो है वो दूर से, जैसे घर के खास करके हम लोग के समाज में होता है क्या है कि बूढ़ा जब ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, जब असहाय टाइप का हो जाता है तो ड्योढ़ी में उसका जगह मिल जाता है, और ड्योढ़ी में से बैठ के बोलते बोलते पूरे गांव को डील करते रहता है। वहीं से ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इनकी स्थिति उसी बुजुर्ग के माफिक हो गई है। ये बोलने भर रह गए हैं, बोलते हैं, लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं।